खबर सामने आ रही है। जापान में भूकंप से धरती कांपी है। कई इलाकों में महसूस हुए हैं झटके। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए दिखाई दिए। प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया के बाद जापान में भी भूकंप की वजह से हालात खराब दिखे। इलाकों में जिन इलाकों में भूकंप आए हैं वहां पर लोगों में दहशत देखने को मिला है। झटके महसूस होते ही लोग इमारतों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए लोग। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी है और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े नुकसान या फिर हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के बाद संभावित आफ्टर शॉक्स को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और सरकारी एजेंसियों की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। अब जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है और यहां उन्नत भूकंप चेतावनी प्रणाली लगातार सक्रिय रहती है। और इससे पहले भी अभी एक हफ्ते पहले भी यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एक बार फिर से भूकंप ने यहाँ पर देखिए तस्वीरें भूकंप के आने के बाद की हम आपको दिखा रहे कैसे गाड़ियां जो सड़कों पर खड़ी हैं वो कैसे हिलती और डोलती हुई नजर आ रही हैं। और इसके बाद कई इलाकों में और कई सड़कों की अगर बात करते हैं तो वहां पर दरारें भी देखने को मिली है। यानी कि भूकंप के लिहाज से जापान भी बहुत ज्यादा देखिए इस वक्त गंभीर स्थिति में है और जहां जहां भूकंप के बाद स्थिति बिगड़ी है वहां की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए कैसे भूकंप की वजह से कंपन यहाँ पर बहुत तेज महसूस लोगों ने किए हैं। कैसे यहाँ पर देखिए हिलती हुई जो दीवारें हैं वो दिखाई दे रही है। उसके बाद जो दीवार है वो गिरती हुई भी दिखाई दे रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इस भूकंप से बहुत ज्यादा तबाही मची है, अगर मची है तो आखिर कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। फिलहाल इसका आकलन हो रहा है लेकिन आपदा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट हैं क्योंकि वेनेजुला की तस्वीर जिन देशों ने देखी है इसके बाद हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए कि कंपन यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस किए गए हैं और यही वजह है कि दीवारें यहाँ पर देखिए पहले हिलती है उसके बाद दीवार जो है यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा इन गाड़ियों की तस्वीर आप देखिए जो गाड़ी है कैसे यहाँ पर डगमगा रही है, हिल रही है। और ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार अब निगरानी जो है वो उन इलाकों में बनी हुई है जहाँ पर भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा हालात खराब देखने को अक्सर मिलते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर महसूस हुए हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए दिखाई दिए और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। जब जब देखिए चाहे हल्के भूकंप के झटके हो या फिर बड़े भूकंप के झटके हो, लोगों को एहतियातन तौर पर सबसे पहले खुले जगह पर जाना जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि लोग भूकंप का झटका जैसे ही लोगों ने महसूस किया, लोग घर को छोड़कर, दफ्तर को छोड़कर खुले मैदान में जो है जाते हुए दिखाई दिए। एहतियातन तौर पर यहाँ पर लोगों की ओर से एक कदम उठाया गया लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में देखिए अभी फिलहाल जो है छिटपुट घटनाएं ही सामने आई हैं। सवाल ये कि क्या इस भूकंप की वजह से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, अभी फिलहाल इसका इंतजार करना होगा जब आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी जाती है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जापान की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भूकंप की वजह से कई जगहों पर देखिए छिटपुट घटनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अपडेट क्या है आपके पास, क्या कोई नुकसान और कहां पर इसका केंद्र था? देखिए भूकंप अभी क्योंकि वेनेजुएला के बाद एक भूकंप का खतरा, लोगों में पैनिक का जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम जापान की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, ये काफी सारा अर्थक्वेक भी, क्योंकि जापान की बात करें या अर्थक्वेक की बात करें, ये काफी सेंसिटिव जोन्स होते हैं, सेस्मिक सेंसिटिव जोन होते हैं जिसके वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकू प्रांत में हलमेशेरा क्षेत्र में एक 6.2 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। इसके वजह से लोगों को काफी ज्यादा एक डर का माहौल भी देखने को मिला। भूकंप की गहराई ज्यादा होने के कारण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा अगर जापान की बात करें, जापान में भी एक मॉडरेट अर्थक्वेक देखने को मिला जो होंशु शहर में देखने को मिला था, जिसका मैग्नीट्यूड 5.4 था और जिसका डेप्थ 50 किलोमीटर था। तो
तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला के बाद एक जो डर है, एक खतरा है, लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर जापान की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, दोनों ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाईली सेस्मिक सेंसिटिव जोन है, जहां अर्थक्वेक हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही फ्राइडे को भी जापान में एक अर्थक्वेक देखने को मिला जो होन्शु शहर में था। इंडोनेशिया में भी थोड़ी देर पहले एक भूकंप देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो भूकंप हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं मिला है कि कोई इंजर्ड लोग है या किसी की कैजुअलिटी की खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पर हाँ, लोगों का डर का माहौल है, क्योंकि अगर वहां अर्थक्वेक आती है तो वहां उनको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलती है, जिसकी वजह से उनको पता चलता है और फिर वो एक आउटडोर एरिया में चले जाते हैं, अपने घर इमारतों से निकल जाते हैं, ताकि अगर ज्यादा हेक्टिक हुआ या ज्यादा तीव्रता में अर्थक्वेक आती है तो, क्योंकि बिल्डिंग्स भी गिर सकते हैं जो वेनेजुएला में हुआ था, तो लोग बाहर आउटडोर जाते हैं ताकि जो एक जी। सेफ एनवायरनमेंट भी बना रहे। जी। और एक के बाद एक देखिए, ये दो देशों में दो बड़े झटके महसूस हुए हैं ब्रायन भूकंप के। क्या इसका असर अन्य देशों में भी देखने को मिला है? देखिए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक की बात करें, ये सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से होता है। अगर सेस्मिक जोन, अगर आपका जो नेशन है, आपका कंट्री है, सेस्मिक सेंसिटिव जोन में होता है, तो भूकंप का जो तीव्रता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम वेनेजुएला की बात करें, जापान की बात करें, या हम म्यांमार की बात करें, बर्मा की बात करें, ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अर्थक्वेक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हर महीने आपको 5 से 6 अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है, जिसके वजह से अलग उनकी टीम्स होती है जो अर्थक्वेक्स मॉनिटर करती है। जीईसी के जीईजेड जो उनका डिपार्टमेंट भी है जिससे वो मॉनिटर होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने में भी काफी ज्यादा तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलामिटी है, इसको आप अलग पहले से फोर्सिंग नहीं कर सकते। ये बहुत आचंकित है, बहुत अलग अचानक से आता है, तो लोगों को प्रिपेयर होने में भी बहुत टाइम लगता है। पर कहीं ना कहीं अगर जापान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, लोग वहाँ प्रिपेयर्ड भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुनामी वार्निंग्स आना नॉर्मल है। अर्थक्वेक ऐसा तीव्रता में अर्थक्वेक आना भी उनके लिए एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ के लिए। पर कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी किया जाते हैं, और उनकी जो एजेंसीज है वो भी हमेशा तैयार रहते हैं 24/7 कि कुछ भी ऐसा अर्थक्वेक होता है तो जो जैसे कोस्टल एरियाज है, जो समुद्री वाला एरिया है, उनको इवैक्यूएट करना, ऊपरी एरियाज है उसको इवैक्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, स्थिति जब जब खराब होती है भूकंप के लिहाज से, तो लोगों के मन में वही वेनेजुएला की तस्वीर जो है याद आती है, जो अभी हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रायन।